हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं अंज और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लव बियॉन्ड लिमिट्स पर। शुक्रिया आप सभी का, मेरी चोज़न फैमिली जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करके मुझे एनकरेज करते रहते हैं। बहुत बड़ा वाला थैंक यू आप सभी को। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। पिछले पार्ट में आपने देखा कि अमन, धीरज, काव्या, विधि, पाखी और निष्ठा ये सभी अपने अपने ऐप आइडियाज़ सोचने के लिए थोड़ा घूमते हैं और 2 दिन बाद अपने अपने ऐप आइडियाज़ शेयर करते हैं। इन सभी के ऐप्स को अप्रूवल भी मिल जाता है और ऐसे ही दिन बीतते हैं और लगभग 1 महीने बाद आता है रिजल्ट का दिन। पाखी निष्ठा को लेने उसके घर गई थी, वो भी अपनी बुलेट पे। वहाँ से ये दोनों कॉलेज पहुँचे और कॉलेज में डीन, प्रिंसिपल और वो बड़ी कंपनी के सीईओ ने इन सभी का, जो भी वहाँ पार्टिसिपेंट्स थे, उन सभी का ऐप देखा और देखने के बाद रिज़ल्ट डिक्लेरेशन का टाइम भी आया था। तो बस यहीं तक था पिछला पार्ट। इससे ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए आपको पिछले पार्ट में जाना पड़ेगा। हम बढ़ जाते हैं आगे। प्रिंसिपल सर अपनी स्पीच देते हुए कहते हैं, चलिए आप सभी को ज़्यादा इंतज़ार ना करवाते हुए हम बता देते हैं आज के इस कंपटीशन के विनर्स। तो आज के विनर्स हैं निष्ठा माहेश्वरी और पंखुड़ी सिंह राजपूत की टीम। सर के ऐसा बोलते ही पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गूंज से गूंज उठता है और सबसे ज़्यादा खुश अमन, धीरज, विधि और काव्या होते हैं। और वहीं जब निष्ठा ये सुनती है तो वो खुशी में जंप करके पंखुड़ी को हग कर लेती है और इधर पंखुड़ी की धड़कनें बहुत तेज़ हो जाती हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे उसका दिल निकल कर बाहर ही आ जाएगा। उसे ना इस बात का अलग ही एहसास हो रहा था जो वो चाहकर भी समझ नहीं पाती, या यूँ कह लीजिए कि इस प्यारे से एहसास को वो समझना ही नहीं चाह रही थी। उसे निष्ठा के हक करते ही जो सुकून मिल रहा था वो उसे खोना नहीं चाहती थी। और दोनों बस एक दूसरे को ऐसे ही गले लगाए खड़े होते हैं। स्टेज पर उनका नाम अनाउंस होता है। ये सुनकर वो अलग होते हैं एक दूसरे से और दोनों ही स्टेज पर जाकर खड़े हो जाते हैं। प्रिंसिपल सर उन दोनों को बधाई देते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट्स और मेडल्स लाए जाते हैं। प्रिंसिपल सर उन दोनों को मेडल पहनाते हैं और वो बड़ी कंपनी के सीईओ मिस्टर मुकुंद खन्ना उन्हें उनकी ही कंपनी में इंटर्नशिप का लेटर देते हैं। और लेटर को देखकर निष्ठा जो है वो काफ़ी खुश लग रही थी और निष्ठा को ऐसे देखकर पंखुड़ी भी खुश थी। ऐसे ही इनका दिन बीतता है। वहीं ऑडिटोरियम में जितने भी चीफ गेस्ट वगैरह थे और जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उन सभी के लिए लंच वहीं पे अरेंज होता है। ये सब साथ में लंच करते हैं और ऐसे ही इनका पूरा दिन बीत जाता है। अब शाम का वक्त हो गया था। थोड़ी देर में ये सभी ऑडिटोरियम के बाहर आते हैं और सभी लोग काफ़ी खुश थे पाखी और निशु के लिए। तभी अमन कहता है, दोस्तों मैं क्या सोच रहा था कि आज हमारी पाखी और निष्ठा के जीतने की खुशी में हम सबको पार्टी करनी चाहिए। तुम लोग क्या कहते हो? चलो ना यार, कहीं चलते हैं। अमन की बात सुनकर विधि कहती है, यार ब्रो तू सही बोल रहा है, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। डेफिनेटली यार, पाखी और निशु जीत गए हैं, लेट्स सेलिब्रेट यार। अमन ने जैसे तैसे करके सभी को तो मना लिया था, पर निष्ठा को नहीं
निष्ठा को वो मनाता भी कैसे, क्योंकि निष्ठा तो ऐसी थी ही नहीं। I mean, वो पार्टी वगैरह में बिलीव नहीं करती थी और कह सकते हैं कि इट्स नॉट हर कप ऑफ टी। और ना ही वो कभी ऐसे अपने माँ पापा को बिना बताए कहीं गई थी। प्लस वो थक भी गई थी, इसलिए उसका कहीं जाने का मन नहीं था। तब पंखुड़ी निष्ठा को देखती है और पाखी को तो सब पता ही है कि निष्ठा ऐसी है नहीं, उसे पार्टीज़ वगैरह पसंद नहीं है। तो पाखी निष्ठा के चेहरे पर ये जो टेंस्ड एक्सप्रेशंस हैं वो देख लेती है और वो समझ जाती है। उसे कहती है, डोंट वरी निष्ठा, अंकल आंटी से हम बात कर लेंगे और वो मान जाएंगे। अभी तुम चलो ना, हम सबके साथ तुम चलोगी तो हमें भी अच्छा लगेगा, प्लीज़। पाखी जब उसको इतने प्यार से प्लीज़ बोलती है तो पाखी जो है वो अपना बेबी फेस बनाते हुए बोलती है। तो निष्ठा है पाखी को मना नहीं कर पाती और हाँ कर देती है। उसके हाँ बोलते ही सब लोग खुश हो जाते हैं और पाखी की तरफ देखते हुए विधि कहती है, निष्ठा क्या बात है, इतनी देर से हम लोग कह रहे थे कि चलो चलो चलो, तब तो तुम मना कर रही थी और पाखी ने बस एक बार कहा और तुम मान गई, ऐसा कैसे? निष्ठा कहती है, वो बस इन्होंने कहा ना कि वो माँ पापा से बात करेंगी, बस इसीलिए हमने हाँ कर दी। और ये सभी बातें पाखी भी सुन रही थी। वो बस निष्ठा को देखकर हल्का सा मुस्कुराती है और सभी लोग आकर अमन की कार में बैठ जाते हैं। अमन सबको बताता नहीं है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। वो सबसे कहता है, गाइज थोड़ा वेट करो यार, सरप्राइज सरप्राइज। सब लोग, अमन एक जगह जाके गाड़ी रोकता है और सब लोग कार से बाहर आ जाते हैं और पाखी और निष्ठा इन सभी के पीछे पंखुड़ी की बुलेट पे आते हैं। तो अमन जो है वो एक क्लब के बाहर अपनी गाड़ी रोकता है और पाखी और निष्ठा भी वहाँ आकर रुकते हैं। सभी लोग अंदर जाने लगते हैं और ये निष्ठा के लिए फर्स्ट टाइम था कि वो ऐसे किसी क्लब में आई थी, तो थोड़ा सा नर्वस, और या ये नर्वसनेस उसके चेहरे पर दिख जाती है तो पाखी देख लेती है और उसके पास आती और कहती है, फिक्र मत करो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। निष्ठा को पाखी की बात पर भरोसा था, इसलिए वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है और अंदर आ जाते हैं ये दोनों भी, जहाँ पर अमन, धीरज, विधि और काव्या बैठे थे। अब ये लोग क्लब में आए थे, वहाँ म्यूज़िक काफ़ी लाउड था। कुछ लोग डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे, कुछ लोग अपने ड्रिंक्स ले रहे थे और कुछ लोग बस अपना वहाँ मी टाइम स्पेंड कर रहे थे। सभी तरह से थे लोग वहाँ पर और वो अपने अपने तरीके से एंजॉय कर रहे थे। तभी अमन कहता है, यार ये जगह तो बहुत औसम है ना, चलो ना हम सब भी डांस करते हैं। उसकी बात सुनकर धीरज कहता है, तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली थी पार्टी के लिए? ये कहाँ लेकर आ गए हो तुम? यहाँ कितना अजीब लग रहा है। तो अमन बोल पड़ता है, अरे चिल करना, हम कौन सा यहाँ रोज रोज आने वाले हैं। आज तो हम पाखी और निशु की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने आए हैं, तो हम सबको एंजॉय करना चाहिए ना। अमन की ये बात सुनकर कोई भी कुछ नहीं कहता और फिर अमन जो है वो सबके लिए कुछ ड्रिंक्स और कुछ खाने के लिए स्नैक्स ऑर्डर करता है। तो विधि ये सुनती है कि अमन ने ड्रिंक्स ऑर्डर किए, तो वो कहती है, अमन डोंट यू थिंक कि ड्रिंक करना सही होगा? तो अमन बोला, ओके यार तुम सब मत करो, ये तो मैंने बस अपने लिए ऑर्डर किया है। अच्छा चलो ना यार, अब डांस करते हैं, क्या तुम ये थोड़ा सा मुंह लेके बैठे हो? पहले तो कोई भी अमन की बात नहीं मानता, फिर अमन के काफ़ी बार बोलने पर विधि और काव्या और उनके साथ वो धीरज को भी ले जाते हैं डांस फ्लोर पर। और पाखी निष्ठा को अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो नहीं जाती। वहीं निष्ठा को यहाँ थोड़ा अजीब लग रहा था। पाखी और निष्ठा दोनों ही साथ बैठे थे पर दोनों ही कुछ नहीं बोल रहे थे। थोड़ी देर बस ऐसे ही चुप रहने के बाद पाखी अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कहती है, क्या हुआ है,
तुम ठीक हो ना, कोई प्रॉब्लम है? तो निष्ठा कहती है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो हम पहली बार ऐसी किसी जगह आए ना, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। पाकी कहती है अरे टेंशन ना लो, हम हैं ना आपके साथ, हम पर भरोसा है ना। निष्ठा पाकी की बात सुनकर कुछ बोलने ही वाली थी, तभी वहाँ एक वेटर आता है, उसके हाथ में कुछ स्नैक्स वगैरह थे और वो वहाँ उन दोनों के सामने टेबल पर वो जो भी लाया था वो सारी चीज़ें जो है वो रख कर चला जाता है। पाकी उसमें से एक पीस को उठाकर निष्ठा की तरफ करती है और कहती है छोड़ो यार ये सब, और ये बताओ खाकर कि ये कैसा है। निष्ठा उसके हाथ से वो पीस खा लेती है, तभी वहाँ विधि और काव्य आ जाते हैं और उन दोनों को ज़बरदस्ती पकड़कर अपने साथ डांस फ्लोर पर लेकर चले जाते हैं। और वहाँ निष्ठा और पाकी भी थोड़ा बहुत डांस करते हैं, पर निष्ठा को वहाँ अच्छा नहीं लगता और थोड़ी देर में वो स्टेज से नीचे आकर जहाँ वो पहले बैठे थे वहीं आकर बैठ जाती है और वहाँ रखी कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स पी लेती है। और जिस ड्रिंक को निष्ठा ने सॉफ्ट ड्रिंक समझकर पी लिया था वो एक्चुअल में सॉफ्ट ड्रिंक नहीं था, वो अल्कोहल था। तो बस उसका नतीजा भी अब वही होने वाला था। अल्कोहल है यार, वो अपना असर तो दिखाएगी। थोड़ी देर बाद निष्ठा का सर घूमने लगता है, उसे हर कोई दो दो दिखाई देता है और वो अपने आप से कहती है ये क्या हो रहा है, ये सब हमारे आसपास घूम क्यों रहा है। और तभी स्टेज पर डांस कर रही होती पाकी की नज़र निष्ठा पर चली जाती है, तो वो निष्ठा को ऐसे जो अपना सर पकड़ कर बैठी है उसे देख लेती है और उसके पास आती है, कहती है तुम ठीक हो ना। पंखुड़ी को देख निष्ठा खड़े होने की कोशिश करती है पर वो लड़खड़ा जाती है। अब गाइस कोई नॉन ड्रिंकर अगर ऐसा करेगा, ड्रिंक कर लेगा, तो उसके साथ ये होना तो बहुत नॉर्मल है। सो बैक टू द स्टोरी। और पाखी उसे उसकी वेस्ट से होल्ड कर लेती है। निष्ठा कहती है पाखू देखिए ना ये क्या हो रहा है, हमारा सर बहुत घूम रहा है, हमें सब डबल डबल दिखाई दे रहा है, आप भी दो हो क्या। और वो अपने हाथ से पाखी के फेस को टच करने के लिए अपना हाथ ऊपर करती है पर वो कर नहीं पाती। पंखुड़ी उसकी ऐसी आवाज़ सुनती है और उसके मुंह के पास अपनी नोज़ को ले जाकर स्मेल करती है और वो समझ जाती है कि निष्ठा ने गलती से ही सही पर ड्रिंक कर ली है। वो थोड़ा सा वरिड हो जाती है ये सोचकर कि अब वो उसे घर कैसे ले जाएगी और उसके मम्मी पापा को क्या जवाब देगी। तभी वहाँ उनके चारों दोस्त आ जाते हैं और निष्ठा को देखकर कहते हैं हे इसने ड्रिंक की है क्या। पाखी उन सभी को गुस्से में देखकर कहती है ये सब तुम सबकी वजह से हुआ है, तुम सबको ही मन था ना यहाँ आने का, लो करो अब सेलिब्रेट। अब क्या करें हम, ऐसी हालत में हम इसको घर भी नहीं छोड़ सकते। तभी विधि कहती है पाखू एक काम करो, तुम निष्ठा को अपने घर ले जाओ और कल सुबह जब ये नॉर्मल हो जाएगी तो तुम इन्हें इनके घर छोड़ के आ जाना। पाखी कहते हैं अंकल आंटी को क्या जवाब देंगे हम, ऑलरेडी उनका 2 बार कॉल आ चुका है। अमन कहता है यार पाखी आई नो इट्स ऑल माई फॉल्ट, मुझे तुम लोगों को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था, सब मेरी गलती है। आज की रात तुम कैसे भी करके मैनेज कर लो प्लीज़ यार। और रही अंकल आंटी की बात, तो तुम तो उन्हें कोई भी बहाना बना देना, वो तो तुम्हें जानते हैं ना, तो तुम्हारी बात समझ जाएंगे। प्लीज़ 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 प्लीज़। पाखी गुस्से में अमन को घूरती है और फिर निष्ठा को लेकर उस क्लब से बाहर आती है। सो गाइज़ आज का पार्ट यही तक था। अब देखते हैं कि पाखी निष्ठा को कैसे संभालेगी और आगे जाके क्या होगा इन दोनों के बीच। और हाँ एक बात और, ये स्टोरी पहले प्रेजेंट में चल रही थी और अभी ये पास्ट में चल रही है। लाइक
6 ईयर पास्ट में चल रही हैं। तो और आपके लिए जानना ज़रूरी है कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ था, तो प्लीज़ आप लोग समझ जाएंगे। और रही स्टोरी की बोरिंग की बात, तो आएगा बस 1-2 पार्ट और रुकिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट भी आने वाला है। और बस अच्छी लग रही है स्टोरी तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को। और मैं वो जो मैंने पोस्ट किया था जयपुर वाली स्टोरी, वो मैं बहुत जल्द आने वाली हूँ, मे बी मंडे ट्यूसडे तक ले आऊँ। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। सो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, अपने अपनों को खुश रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए।